नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एकलव्य जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी सीरीज थर्ड हम लोग 2 वीडियो इस पर हम लोग देख चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जिसमें हम लोग पुर्तगीज, डच और अंग्रेज़ों के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग डेन, स्वीडिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में आती है और व्यापार शुरू करती है, तो उसके बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी आते रही है, जो कि डेनिश, स्वीडिश और फ्रांसीसी के रूप में रही है। अंग्रेज के बाद जो आती है हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ये डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री जो है स्थापित किया 1620 ईस्वी में। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में किया था, तंजौर जिले के त्रावणकोर में, ट्रैंकोबोर भी बोला जाता है, वहाँ पर इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1676 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में सीरमपुर, बंगाल में। ये सीरमपुर बंगाल है, वहाँ पर इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की एवं बिजनेस को चलाया। उसके बाद जो है इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बाकी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो पुर्तगीज थे, डच थे, उनके जैसा सफल नहीं हो पाया। अंततः 1745 ईस्वी में अपनी सारी फैक्ट्रियाँ जो थी अंग्रेज़ों को इन्होंने बेच दी और भारत से चले गए। इसके बाद हमारे यहाँ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। लेकिन एक पॉइंट हम लोग स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं, जो कि 1731 ईस्वी में एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी गठन होता है। लेकिन इन्होंने अपना व्यापार जो है मुख्यतः चीन के साथ जारी रखा। भारत में इनका कुछ विशेष नहीं था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में इनका गठन होता है और अपना व्यापार चीन के साथ जारी रखते हैं। तो चलिए हम लोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। इनके कंपनी का जो नाम है वो है कंपनी द इंड ओरिएंटल, कंपनी द इंड ओरिएंटल। उस समय फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वें। उनके जो मंत्री थे कोलवर्ट, उनके प्रयासों से इस कंपनी का निर्माण हुआ था, कंपनी द इंड ओरिएंटल। ये पहला आगमन जो है इनका, पहले बार ये मेडागास्कर द्वीप पे आते हैं। मेडागास्कर जो देश है, मेडागास्कर द्वीप पे ये पहली बार आते हैं। और भारत में जो है पहली फैक्ट्री जो है फ्रैंको कैरो, एक फ्रांसीसी थे, फ्रैंको कैरो द्वारा पहली फैक्ट्री का निर्माण भारत में 1668 ईस्वी में, 1668 में स्थापित होता है। तो कहाँ पर? गुजरात के सूरत में, जहाँ पर अंग्रेजों की भी फैक्ट्री पहले से स्थापित थी। वहीं पर इन्होंने 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया। तो लाजमी है कि अंग्रेज का पहले से फैक्ट्री है और वहाँ पे अगर दूसरा समुदाय, दूसरे लोग फैक्ट्री डालते हैं तो उनसे संघर्ष होना लाजमी है। सेकेंड फैक्ट्री जो है, दूसरी फैक्ट्री 1669 ईस्वी में इन्होंने मसूलीपट्टनम में डाला। मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा अपनी फैक्ट्री स्थापित की जाती है। बलिकोंडापुरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, बलिकोंडापुरम के सूबेदार थे। उन्होंने 1673 ईस्वी में एक छोटा सा गांव इन लोगों को दिया, फ्रांसीसियों को, जिसका नाम बाद में पांडिचेरी रखा। पांडिचेरी उस गांव का मतलब नाम रखा गया पांडिचेरी। और वहीं पर फ्रांसीसी कोठी का निर्माण किया गया और वो कोठी जो है पूरी तरह किलावन था। उसका प्रमुख थे बनाए गए फ्रैंको मार्टिन। 1674 में उस कोठी का प्रमुख जो है फ्रैंको मार्टिन को बनाया गया। और यही पांडिचेरी जो है बाद में 1701 ईस्वी में जितने भी भारत में फ्रांसीसी कोठी थी, फ्रांसीसी बस्ती थी, उस सब का मुख्यालय भी बनाया गया। और उस मुख्यालय का प्रमुख कौन थे? तो फ्रैंको मार्टिन। अब देखते हैं, जब हम डचों द्वारा, डच भी पहले से भारत में मौजूद थे, तो ये डचों द्वारा 1693 ईस्वी में पांडिचेरी पर हमला कर दिया जाता है। और इन डचों को पीछे से अंग्रेजों द्वारा सपोर्ट मिल रहा था। अंग्रेज सामने से पहले नहीं लड़ते थे, दूसरे को उकसाते थे। तो अंग्रेज जो है डचों को उकसाया कि चलो इन फ्रांसीसियों को परेशान करो। तो 1693 ईस्वी में डचों द्वारा
पांडिचेरी पर हमला कर दिया जाता है एवं पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया जाता है। 1693 ईस्वी की घटना है। और 4 साल बाद 1697 ईस्वी में रिजविक नाम का शहर जो है वो हॉलैंड में है, जहाँ के डच वासी थे। हॉलैंड में एक शहर है रिजविक की संधि द्वारा, रिजविक में फ्रांसीसी नेतृत्व और डच नेतृत्व के द्वारा एक संधि किया गया, जिस संधि के तहत पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। एक प्रसिद्ध जो नगर था, स्थान था चंद्रनगर, फ्रांसीसियों का प्रमुख बस्ती वहाँ था, वो बंगाल में था। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां थे। 1674 में इन्होंने फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहाँ पर 1690 से 92 ईस्वी में इन्होंने चंद्रनगर नामक कोठी का निर्माण किया था। अब हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच जो संघर्ष हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों को मुख्य रूप से जो है बाद में जो संघर्ष कंपटीशन मिला, प्रतिद्वंदिता मिला, वो फ्रांसीसियों से मिला। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष के बीच में हम लोग कर्नाटक युद्ध के रूप में पढ़ते हैं, जो कि 3 युद्ध हुआ था कर्नाटक युद्ध का, प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के संघर्ष के रूप में हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक युद्ध की कहानी यह है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की कहानी यह है कि यहाँ पर जो अंग्रेज थे उन्होंने फ्रांसीसी कोठियों पर, फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। उनके नेवी ने, अंग्रेजी कंपनी की जो नेवी थी, अंग्रेज थे बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया। यह जो युद्ध था कर्नाटक का प्रथम युद्ध, यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र बोला जाता है। ऑस्ट्रिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रिया जो देश है वहाँ पर यूरोप में आपस में लड़ाई चल रहा था कई देशों के बीच, तो उसी युद्ध का यह विस्तार मात्र एक प्रभाव था भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। इसमें जो है बार्नेट द्वारा फ्रांसीसी जलपोत कई पकड़ लिए जाते हैं। इसमें जो है डुप्ले जो थे उस समय फ्रांसीसी गवर्नर भारत में, एक कर्नाटक के जो नवाब से मदद मांगते हैं, लेकिन कर्नाटक के नवाब द्वारा अंग्रेजों को बोलने पर भी अंग्रेज सुनते नहीं हैं और उन पे हमला जारी रखते हैं। इस प्रकार फिर डुप्ले जो है मॉरिशस जाकर फ्रांसीसी जो गवर्नर, वहाँ मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर थे ला बुर्डेनो, वहाँ पर उन्होंने मदद मांगी और फ्रांसीसियों ने वहाँ से 3000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों पर हमला किया और मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी यहाँ पर भारत में विजयी होते हैं, लेकिन इस युद्ध की जो समाप्ति होती है ऑस्ट्रिया का सापल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया युद्ध की वहाँ समाप्ति होती है। उसी युद्ध की समाप्ति के साथ भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। यह वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम लोग शॉर्ट में देखते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध एवं तीसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब था? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक चला, 2 वर्षों तक चला था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार होती है, बुरी तरह से पराजय होती है इनकी, और इनके जगह पे जो है दूसरे फ्रांसीसी गवर्नर आते हैं, उनका नाम गोडेहू था। गोडेहू को फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है पांडिचेरी की संधि के साथ होती है। पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध विराम कर दिया जाता है, इसमें फ्रांसीसियों की हार होती है। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चलता है। यह जो युद्ध था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था 1756 से 1763, उसी युद्ध का हिस्सा था। इस युद्ध में जो है इस युद्ध के दौरान, सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान, एक 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया, वांडीवास का युद्ध। उस वांडीवास के युद्ध में जो अंग्रेजी नेतृत्व करता थे सर आयरकूट के नेतृत्व में
अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजय कर दिया बांडीवास के युद्ध में। और इस युद्ध के साथ ही उनके जो जितनी भी फैक्ट्रियां थी, कोठियां थी, चंद्रनगर को सिर्फ छोड़कर बाकी सारी फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया गया था बांडीवास के युद्ध में। तो इस प्रकार से तीसरे कर्नाटक युद्ध में भी फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार होती है एवं पेरिस में जो संधि होती है, पेरिस की संधि के साथ यह सप्तवर्षीय युद्ध वहां यूरोप में समाप्त होता है, तो भारत में भी इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। 1763 में जो सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है तो उस समय चंद्रनगर पर भी जो है अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो 1763 ईस्वी में चंद्रनगर को छोड़कर बाकी जितनी भी फैक्ट्रियां थी, चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। लेकिन उनको एक ऐसा शर्त वापस किया गया कि वो किसी भी फैक्ट्री की कोठी की किलेबंदी नहीं करेंगे और वहाँ पे सैनिक स्थापित नहीं करेंगे, और वो सारी फैक्ट्रियाँ फिर जो है फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा भारत की आज़ादी तक। चलिए, तो आज हम लोग अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में पढ़ा, डेन स्वीडिश फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा, कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।